Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. अरे निकिता यार, तुमने आमिर खान की नई फिल्म का ट्रेलर देखा सितारे ज़मीं पर? ओ माय गॉड, बहुत अमेजिंग लगा मुझे। I will show you something more interesting. What? Are you serious? So 2022 में आई थी फिल्म लाल सिंह चड्ढा और उसके बाद आमिर खान अब आ रहे हैं बॉलीवुड में अपनी फिल्म को लेकर सितारे ज़मीन पर, जिसका ट्रेलर हमने अभी हाल ही में देखा। लेकिन ट्रेलर में एक ट्विस्ट है, वो ट्रेलर है हूबहू कॉपी। किससे कॉपी, निकिता तुम बताओगे? So the trailer of Sitare Zameen Par is copied from a very famous Hollywood film, Champions, which was released in 2023, and that film itself is copied from a Spanish film that is also called Champions. It was released back in 2018. So आप ये कह सकते हो कि it is a third copy. Okay. First, second, and third. Yeah. कॉपी का भी कॉपी का कॉपी। Yes. क्या चल रहा है यार ये बॉलीवुड में? Yes. So netizens are up in arms over this because Champion is a very famous movie. Everybody has seen it. It's available on OTT platforms. सबने देखी है. And now social media users, especially Reddit users, are not just users. They are investigators. They dig deep. And वो बात की तह तक जाते हैं. और उसके बाद Reddit users ने flooded कर दिया पूरा social media with posts back to back that how this movie is copied, not just inspired. It is frame by frame to frame copied Yes. from Champion. You can call it a copy of Spanish 2018 Champion or the Hollywood one. And we will show you some of the proofs, some of the visuals shared by Reddit users on social media. Here they are. सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विटर पे तो बॉयकॉट तक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर। लेकिन इसके रीज़न दो अलग अलग हैं। फर्स्ट कि ये फिल्म कॉपी है, सेकंड कि बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक पे, ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ भी नहीं बोला। आमिर खान भी उसमें से एक थे। इसी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रोलर्स की जो कि ट्रोल किया गया आमिर खान को। क्या क्या बोला है ट्रोलर्स से, आइए वो भी देखते हैं। सो विकी एक ट्रोलर है, वो लिखते हैं, अरे आमिर खान चाचा ऐसा क्या मिस्टर परफेक्शनिस्ट, द ट्रेलर ऑफ सितारे ज़मीन पर लुक्स लाइक सीन टू सीन कॉपी ऑफ ओरिजिनल चैंपियन ट्रेलर। वहीं Which I agree. Yeah, It actually. looks a lot similar. मतलब अगर आप एक फ्रेम भी देख रहे हो, every shot is similar. राइट। रंजीत लिखते हैं, हैशटैग बॉलीवुड वालास कैन ओनली कॉपी लाइक द चाइनीज, दे कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग ओरिजिनल। क्या ये सही है निकिता? See, this is not the first time this has happened because कई बार हम सुनते हैं रीमेक्स बनते हैं, रीमेक बनने में प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू विल कॉपी एवरीथिंग इवन फ्रॉम शॉर्ट्स, स्क्रिप्ट आप ले रहे हो, स्टोरी लाइन आप ले रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। वो एक इंस्पिरेशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम समथिंग और द अदर, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आप एक शॉर्ट कॉपी कर रहे हो, आप सब कुछ कॉपी कर रहे हो, देन व्हाट आर यू सर्विंग द व्यूअर्स विद? व्हाट्स न्यू एक्चुअली? थिएटर्स जाएं क्यों? व्हाट ओरिजिनल कुछ रह ही नहीं जाता। If we can watch the same story, same shots, same production on OTT platforms, why would audience step out of their homes, step out of their comfort and watch a film that has already been made? I mean, that makes no sense to me. And I guess अभी तक उन्होंने क्रेडिट भी नहीं दिया है चैंपियंस को, द ओरिजिनल चैंपियंस को। See, the original Champions is the Spanish one. It was released back in 2018. And yes, Amir Khan or his production or the makers of the film, they have not responded to any of this as of now. The moment we're shooting this, no response has been given by Amir Khan's team till now. बात करते हैं ट्रोलर्स की अगेन। सो श्रीकांत नाम के ट्रोलर लिखते हैं, आमिर खान डजंट सपोर्ट इंडिया, सो डोंट सपोर्ट हिज न्यू रीमेक फिल्म सितारे ज़मीन पर, बॉयकॉट दिस फिल्म। So at this moment when boycott Turkey is also trending very much, now I will tell you something more. Boycott Turkey और boycott सितारे ज़मीन पर का भी एक connection है साथ में। Why? I will tell you. So in 2020, Amir Khan had visited Turkey for the
shoot of the film Lal Singh Chaddha. Yes, वहाँ पे जब आमिर खान was shooting for the film, he met the first lady there, Okay. right? So अब ये क्यों controversial है? It was controversial back in 2020 as well. There was a lot of news about it. There was a lot of buzz about it. People were trolling Amir Khan like anything because the first lady of Turkey, she had said that in India, in New Delhi, Muslims are being targeted. Oh. And at that time, if Amir Khan is going and shaking hands and meeting her and then sharing pictures on social media, so yes, netizens were not at peace. Trollers are there, and trollers do not let go easily. So Right. that is why now boycott Turkey and boycott Tare Zameen Par, Sitare Zameen Par are trending together. So बहुत सारे यूजर्स ने बॉलीवुड को कॉपीवुड भी बता दिया. Yes. So do you agree, Nikita? I won't say that I agree. There is a lot of good content. There is a lot of original content. Bollywood is doing great. Even if I talk about this film, of course, hundreds of people have put in their hard work in the film. That is true. We cannot, overlook that. Right. That is happening. People have done their 100%. Even I would say that for Amir Khan also. You see the performance, everything is good. There's an emotional connect. If you have seen the trailer just now, and we are talking all of this on the basis of only trailer. We have to Yeah. remember that the Right. whole film is not out. We do not know what changes they have made. We do not know what changes they have made to resonate with the Indian audience, because Right. obviously Indian audience is different. We relate to different kind of stuff, right? So we should wait for the whole film, I would say. But yes, it is very clear that it is similar to Champion. Especially the trailer, scene by scene Especially copy. The trailers, yeah, we saw how it is copied frame by frame, shot by shot. You cannot just change names and change language and call Right. it a film of your own. Either you give full credit to the original film and say this, yes, we're remaking it. But if you're silent on it, that raises a lot of questions. Because either come out and address it. Do not stay silent, because if you stay mum on it, then there will be more speculations, more trolling. There is no end to it. It's not like people will forget. And the movie is due next month. It is coming out next month. Yeah, right. एंड सिर्फ एक फिल्म की ही बात नहीं होती. अगर आप एक फिल्म में भी क्रेडिट नहीं देते हो ना, तो लोगों को लगता है कि बॉलीवुड और भी मूवीज ऐसी कॉपी करता है जिसमें क्रेडिट नहीं दी जाती. सो बॉलीवुड ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है दूसरे सिनेमा के आगे. Yes, सही कह रहे हो आप. It is not about just about Bollywood. हम रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बॉलीवुड से आप कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सब कुछ. हमारा सिनेमा इज लाइक द लाइफ लाइन फॉर इंडियंस, राइट? वी लाइक ड्रामा, वी लाइक मसाला, एंड नॉट जस्ट इंडियंस. पीपल in the whole wide world, they wait for Bollywood films, and that too from an actor like Amir Khan. Come on, everybody, the world knows him. There is a lot of fan following. People across the world are gonna watch it, and if they would think that Bollywood is copying films, तो एक गलत मैसेज का निकल. स्पेशली तब जब आमिर खान इतने सालों बाद स्क्रीन पे आ रहे हो. लाल सिंह चड्ढा के बाद ये अब इनकी फिल्म है सितारे जमीन पर जो ये कर रहे हैं, और उसमें भी इतने साल लेने के बाद भी अगर वो फिल्म कॉपी होती है तो उनके फैंस ऑब्वियसली हर्ट होंगे. See, Indian audience is very smart. Yeah. You cannot fool us. You just Right. cannot. We have seen now with access to everything, we have seen a lot of movies. We know if you're copying something. We know if you're taking something from somewhere else. अगर एक आप छोटा सीन भी कॉपी करते हैं तो वो पकड़ में आ जाता है. स्पेशली म्यूजिक में तो बहुत इजीली वो पकड़ लेते हैं, बट Music में, मूवीज में भी होता है. काफी इजीली वो पकड़ में आ जाता है. और अगर आप उस चीज को इतना लाइटली ले रहे हो, you're releasing a movie on an international platform and then it is copied, it doesn't look good. Yeah. It obviously doesn't. Either give the due credit, या राइट. speak about it, right? Just don't stay silent on it, right? तो ये तो हमने आपको बता दी है इसकी इन्फॉर्मेशन. ट्रेलर की बात करें तो अदरवाइज ये जो रीमेक है या कॉपी किया है, उसके अलावा जो ट्रेलर है वो एक्चुअली में अच्छा है. Yes. वेरी बहुत कनेक्ट करता है, इमोशनल कनेक्ट है, और जो फिल्म तारे ज़मीन पर आई थी उससे भी रिलेट करता है. उसी की ही आगे ही लेगेसी समझ लो उस फिल्म की. एंड द सेकेंड थिंग इज जेनिले और आमिर पहली बार स्क्रीन पर आ रहे हैं एक साथ एज अ कपल. सो वो देखने भी बहुत ही मजेदार रहेगा. ऑल्सो वन थिंग, तारे ज़मीन पर जो मूवी आई उसने हिला के रख दिया Right. को, ऑडियंसेस को, लोगों को काफी कनेक्ट किया लोगों ने. इट वाज अ मैसेज, इट वाज अ वेरी लाउड मैसेज, राइट. एंड आज तक आप, इट्स एन आइकॉनिक मूवी, आइकॉनिक स्क्रिप्टिंग, आइकॉनिक प्रोडक्शन. मतलब कभी भी देख लो ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं. राइट. सो इट इज नाइस, इट्स अ गुड फिल्म.
Right. और उसके बाद एंटिसिपेशन जो होता है लोगों का, वो ये होता है कि बार आपने यहाँ सेट कर हाँ। दिया, और फिर अगर आप ये लाके दे रहे हो तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? बट अभी मूवी आई नहीं है, लेट्स सी मूवी कैसी रहती है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट ट्रेलर देख के थोड़ी निराशा ज़रूर हुई है। सो लेट्स सी मूवी कैसी होगी। So the much anticipated movies will be in theaters next month. So our final call and your final call and final decision should be after we watch the whole film. Whatever we have discussed here is only on the basis of trailer that is out now. So we have to wait, we have to watch the movie, and then only we can really say, was it a copy, was it an inspiration, was the Duke really Remake. given or not, was it a remake? मे बी क्या पता थोड़े दिन बाद वो क्रेडिट दे दे, जब इतनी ट्रोलिंग हो रही है शायद क्रेडिट दे दे। Let's see.